शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। हर्ष और शोक मनोशारीरिक साइकोसोमेटिक, उनमें मन और शरीर दोनों का मिलन अपनी भूमिका निभाता है। और आनंद जो है ये चेतनागत, ये कॉन्शियसनेस से है या हमारी आत्मिक धरातल से है, और वो हमारा एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए स्थायी भी है। आनंद का अभिप्राय ये नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव कर रहे हैं। आनंद का सीधा अर्थ होता है कि हमारे अंदर एक ठहराव है, हमारे अंदर एक स्थिरता है। आनंद शांति से मिलता जुलता है, जो शांति बिल्कुल ठहरी हुई हो, विदाउट एनी रिपल, बिना किसी लहर के जो शांति हमारे अंदर है, वो आनंद है। और हर्ष और शोक लहरों की तरह जो उठ रहे हैं और गिर रहे हैं, इसीलिए हर्ष और शोक का हमें मन के धरातल पर भी प्रभाव अनुभव होता है और शरीर के धरातल पर भी प्रभाव अनुभव होता है। हालांकि आनंद भी फिल्टर होकर छन के हमारे मन और शरीर तक पहुंचता है, क्योंकि अनुभव करने का हमारा यंत्र तो वही है। लेकिन फिर भी हमको ये पता होता है ये कहीं पार से, ये कहीं उससे अलग है। और यही इसका रहस्य है। जब भी कोई व्यक्ति आनंद में होता है तो उस समय उसको अपने शरीर और मन के पार का बोध भी होता है। प्रायः ये कहा जाता है कि किसी भी अवांछित व्यवहार के लिए अगर लोगों को अवेयर कर दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए, प्रोफेशन नहीं होगा। लेकिन देखने में ये आता है कि जानकार लोग अवांछित व्यवहार करते हैं। इसका मतलब कुछ गहरे में कुछ बात है जिसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल। ये बात और अगर व्यापक तल से कही जाए तो इसमें ये भी है कि बहुत समझाने का भी लोगों के ऊपर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। प्रायः हम बहुत सारी बातें लोगों को समझाते हैं, माता पिता बच्चों को समझाते हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, गुरु लोग अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग करते हुए वही पाए जाते हैं जो अपेक्षित नहीं था। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे अंदर और गहरे धरातल हैं, हमारे अंदर हमारे अचेतन का धरातल है, हमारी कंडीशनिंग्स जो हैं, हमारी संस्कारबद्धताएं हैं, वो और गहरे चली जाती हैं। समझ और समझाने का तल अगर बहुत गहरा ना हो तो उसका प्रभाव पड़ना बहुत ही कठिन है। और जीवन हमारा चेतन और अचेतन प्रवृत्तियों से संचालित हो रहा है। प्रायः जब हम कोई बात किसी को समझा रहे हैं या कोई समझने की चेष्टा कर रहा है तो ये चेतन तल से समझ रहा है, अपनी सीमित जानकारी और अनुभव के धरातल से समझ रहा है। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा अनजाना अज्ञात तल भी छुपा हुआ है उसके अंदर, जिससे वो स्वयं भी नहीं जानता। व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को और अपनी कंडीशनिंग्स को कई बार व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता। उसके लिए हमें ज़्यादा सजगता की ज़रूरत होती है। साधना की जो बात है वो यही है कि साधना का अर्थ इतना ही है कि हम चीज़ों को बहुत ही सामान्य और हल्के ढंग से नहीं लेते, हम उनको और एक्सप्लोर करते हैं, हम उन चीज़ों के और गहरे जो तल हैं उनकी ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। तब शायद हमारे अंदर कोई बदलाव आ सके। और फिर बात इतनी भी नहीं है कि हमारे ये मन के और कंडीशनिंग के तलों तक सीमित रह जाए। बात ऐसी भी है कि हम बहुत सारी बातों से भी प्रभावित हो रहे हैं, बाहरी जगत से भी प्रभावित हो रहे हैं, बाहरी बदलाव से भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारे चारों तरफ के जगत में बहुत सारी विचार तरंगे हैं, बहुत सारी भाव तरंगे हैं, बहुत सारे सशक्त विचार तैर रहे हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति केवल माध्यम बन जाता है, उनको ग्रहण कर लेता है, रिसेप्टिव हो जाता है, तो उसके व्यवहार से वो जो विचार और भाव में छुपी हुई ऊर्जाएं हैं वो प्रकट हो जाती हैं। रिश्ता इन दोनों के बीच बस इतना ही है कि जिसने उनको ग्रहण किया है, रिसीव किया है,
उसके भीतर भी मिलता जुलता कोई भाव है, मिलती जुलती कोई ऊर्जा है जिसने उसे अट्रैक्ट कर लिया, उसे आकर्षित कर लिया है। हमारी भूमिका तो निसंदेह है, साधना का सारा काम हमारी उस भूमिका को ही शुद्ध करना है, उसे और विकसित करना है। जैसे आसपास के वातावरण में ऊर्जा और विचार और भाव की तरंगें ही नहीं, आसपास के वातावरण में बहुत सारी ऐसी अशरीरी चेतनाएं भी हैं जिसके बारे में बहुत सारा विवाद भी है कि हैं कि नहीं हैं, लेकिन अब हम जानते हैं और आध्यात्मिक लोग हमेशा जानते रहे कि वो हैं, और कभी कभी वो भी हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन ग्रहणशीलता तो हमारी अपनी ही है, रिसेप्टिविटी हमारी अपनी है। इसीलिए दोष कभी किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता कि दूसरा प्रभाव हमारे अंदर आ गया, बाहर का प्रभाव, इसलिए हमने ऐसा किया। वस्तुतः हमारे अंदर ही कोई ऐसी धारा बह रही है जो उन चीज़ों को आकर्षित कर रही है। तो एक व्यापक विषय है, इसको एक्सप्लोर करने की, खोजने की ज़रूरत है। और ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि केवल ऊपरी सामान्य बातचीत से लोग समझ लेंगे, ये कभी काम नहीं आता। इसीलिए हमको ध्यान की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर मनोविज्ञान के तल से देखें तो हमें काउंसलिंग की और गहरी ज़रूरतें पड़ती हैं। एक तो है सामान्य तल से समझा देना किसी को, बस हमने 2 बातें बोल के समझा दिया। फिर हम बहुत ही विशेष तकनीकों का उपयोग करके किसी के मन के गहरे तलों पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं समझाने के लिए, तो एक वो भी धरातल है। हम सम्मोहन का भी उपयोग करते हैं, हिप्नोसिस का भी उपयोग करते हैं किसी को कोई बात रिसीव कराने के लिए। तो हम बहुत सारी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, और मुख्य अगर देखा जाए तो अपनी ऊर्जा के तल को बढ़ाना ध्यान के माध्यम से वही सहयोगी होगा। जैसे हमारा शारीरिक तल है, फिजिकल बॉडी है, तो इसकी अपनी कंडीशनिंग हो गई। इसके पीछे हमारा जो मनोमय शरीर है, मेंटल बॉडी है, हमारे मन से जुड़ी हुई वही सारी प्रक्रिया है। तो वो जो मनोमय कोश है हमारा, उसकी अपनी कंडीशनिंग है, वो सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पीछे जब हम तीसरे तल पर जाएंगे तो हमारा प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी, जिसकी ऊर्जा को, जिसके प्राण के तल को बढ़ाना योग से, ध्यान से संभव है। और अगर हम उस ऊर्जा तल को बढ़ा सकें तो स्वाभाविक रूप से हमारे मनोमय कोश और जो अन्नमय कोश यानी फिजिकल और मेंटल बॉडी है, इसको प्रभावित किया जा सकता है। तो अगर किसी को हम बहुत समझा रहे हों तो वो उतना कारगर नहीं होगा, बजाय कि किसी को हम कुछ ध्यान की विधियां सिखा दें, बजाय हम किसी को कुछ ऐसी रूपांतरणकारी टेक्निक्स में ले जाएं जिससे वो अपने प्राणमय कोश को विकसित कर सके, तो अचानक उसको बहुत सारी बातें स्वाभाविक रूप से समझ में आने लगेंगी। और बहुत गहरे अगर हम इसका अन्वेषण करें, इसको एक्सप्लोर करें, तो ये लेवल ऑफ एनर्जीज और लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज ही हैं जो हमको किन्हीं किन्हीं वृत्तियों की ओर ले जाते हैं। हर कृत्य की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, हर विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति कौन सा सत्संग कर रहा है, व्यक्ति कौन सी किताब पढ़ रहा है, व्यक्ति कौन सी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क इससे पड़ेगा कि उसके अंदर का जो वो ऊर्जा का फ्रिक्वेंसी लेवल है वो क्या है। क्योंकि वो जो करेगा वो अपने फ्रिक्वेंसी यानी कि अपनी तरंग के अकॉर्डिंग ही करेगा, उससे अलग कर नहीं सकता वो। और जिन चीज़ों को आकर्षित करेगा वो भी वही होंगी जो उसके ऊर्जा स्तर के अनुकूल, उनके समानांतर होंगी। तो हमारी कोशिश तो उसको ही बढ़ाने की हो सकती है जो कारगर हो सकती, और चीज़ें कारगर नहीं। आपने बताया विचार तैर रहे हैं, हमने सब लोग कलेक्ट करते हैं, तो इसमें शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। हम जब 3 साल 4 साल के होते हैं तो शब्द ज्ञान होता है, तो हमारे विचार आते हैं, वो भी शब्दों के भाव होते हैं, वो भी शब्दों के। कोई स्थिति ऐसी है कि शब्द बिल्कुल अलग हो जाए और हम फील करें उसको बिना शब्द,
ये संभव है स्थिति कि बिना शब्द के महसूस किया जा सके, और उसके लिए बहुत गहरे ध्यान की ज़रूरत है और सचमुच में बहुत ही गहरी समझ की भी ज़रूरत है। आम तौर से शब्द बड़े प्रभावशाली हैं और शब्दों की जो ऊर्जा है वो भी मामूली नहीं है। और एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो शब्दों के माध्यम से ही उसका पूरा मन संस्कारित हो गया है, उसका पूरा मन कंडीशन्ड हो गया है। कुछ शब्दों ने उसके जीवन की धारा बना दी है, किसी और बच्चे के जीवन की धारा कुछ और शब्दों ने बना दी है। तो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये तो बहुत ही चैतन्यपूर्ण प्रयास हो सकते हैं कि हम शब्दों से अलग भी महसूस करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं समझता हूँ जागरूकता तो चाहिए और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन भी चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि हम शब्दों से शब्दों को ही रिप्लेस कर लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जैसे आम व्यक्ति जो समझता है कि मैं अपनी बहुत सारी वासनाओं में भटका हुआ हूँ, और एक व्यक्ति जो समझता है कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, दोनों के बीच में अगर बहुत सजगता से देखेंगे तो अंतर मात्र शब्दों का है। एक व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष किस्म के शब्द थे जिनको उसने अब रिप्लेस कर दिया है कुछ अन्य शब्दों से, और व्यक्ति वही का वही, क्योंकि उसका जो चेतना स्तर है, उसका जो ऊर्जा स्तर है वो नहीं बदला, शब्द बदल गए हैं। और उन शब्दों के प्रभाव बहुत गहरे नहीं जाएंगे। जब रिप्लेस होकर वो आते हैं तो वो करीब करीब वही अर्थ रखते हैं। जैसे कभी कभी किसी के प्रति तुम क्रोध या घृणा से भरे हुए हो और उससे तुम प्रेम पूर्ण शब्द बोलने की कोशिश भी करते हो औपचारिकता में, तो तुम्हारे प्रेम पूर्ण शब्द भी तुम्हारे घृणा और क्रोध की ऊर्जा को ही रेडिएट करते हैं। सुनने वाले को एहसास प्रेम का नहीं होता, सुनने वाला विचलित होता रहता है, परेशान होता रहता है। और शब्द हैं, शब्दों से ऊर्जा को अलग करना बड़े कौशल का विषय है, और उसके लिए हमको अपने अंदर महसूस करने की, यानी जिसको मैं बार बार कहता हूँ संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जितना संवेदनशील होकर किसी शब्द का उपयोग करेंगे तब उसको हम रूपांतरित कर पाएंगे, बदल पाएंगे। और अभी के हालात तो यही हैं कि व्यक्ति का चित्त शब्दों से पटा हुआ है। हमने उसको इतना ज़्यादा भर दिया है कि व्यक्ति शब्द से अलग कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता। शब्द हैं और हमारे अंदर घूम रहे हैं। अब जैसे कुछ शब्द तो हमारे अंदर विशेष भावनाओं को लेकर चलते हैं और कुछ शब्द खाली हैं, उनमें है कुछ नहीं, लेकिन वो खाली शब्द हमारे लिए पर्दे का काम कर जाते हैं। जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शब्द है आत्मा या परमात्मा, वो इन शब्दों के बिना तो अपना काम चला नहीं पाता आध्यात्मिक व्यक्ति। केवल आध्यात्मिक इतिहास में भगवान बुद्ध ने इन शब्दों के बिना अपना काम चलाया, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो इन शब्दों से उसके अंदर क्या उभर रहा है? सुनता है वो, उसकी एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है उसके पास, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं उभर रहा, जैसे खाली पर्दा सा गिर गया है। और बड़ी बड़ी कल्पना भी उसमें हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे धरातल जो तुम्हारे अनुभव में है वो कुछ उभारते हैं, कुछ ऊर्जा, कुछ तरंग, जैसे प्रेम। अगर प्रेम का अनुभव तुम्हारे जीवन में गुजरा है और तुम प्रेम शब्द का उपयोग करो तो तुम्हारे अंदर एक कंपन पैदा होता है, तुम्हारे अंदर कुछ तरंगें बदलती हैं, तुम्हारी भावदशाएं बदलती हैं, तुम्हारी ऊर्जाएं बदलती हैं, बहुत कुछ बदलाव आता है। क्योंकि वो शब्द मात्र शब्द नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा अनुभव भी शामिल है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे भीतर पड़े हैं जो खाली हैं, खोखले हैं, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे चित्त को ढक दिया है, अनुभव करने से वंचित कर दिया है। और हमको ज़रूरत ये है कि हम ऐसे खाली खोखले शब्दों को अपने भीतर से हटाएं, और तब वो शब्द जो ऊर्जावान और प्राणवान होंगे वो बड़े ही मूल्यवान हो जाएंगे।
जैसे एक सद्गुरु जब तुम्हारे लिए शब्द उपयोग करता है ध्यान, वो बोलना प्रारंभ करता है। अब अनंत में ही देखिए बहुत सारे मित्र कहते हैं कि विधि की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान तो अपने आप ही होने लगता है। क्योंकि जब कोई सद्गुरु ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा है तो वो उस अनुभव को जानता है, वो उस स्वाद को जानता है। उसके लिए ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है जो टेक्निक्स हम करते हैं। उसके लिए तो वो एक पूरा अनुभव का एक जगत है। तो जैसे ही उसके मुंह से ध्यान शब्द निकलता है, तुम्हारे अंदर वो ट्रांसमिट होने लगता है, तुम्हारे अंदर उसकी ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को बहुत सारी टेक्निक्स पता है, बहुत सारी विधियां पता हैं और बहुत एक्सपर्ट है वो विधियों को लेकर, लेकिन उसके अनुभव जगत में कुछ भी नहीं, तो वो ध्यान शब्द तो बोलेगा, एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी होंगी, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर धीरे धीरे काम किया जा सकता है, एकदम से काम संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता ही शब्दों पर खड़ी हुई है। तो शब्दों को यकायक हटाकर उन्हें रूपांतरित कर देने के लिए बहुत ही समझ और चेतना की ज़रूरत होगी। जियां पॉल सार्त्र ने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम ही उसने दिया द वर्ड्स, और उसके पीछे उसका कहना था कि जीवन में कुछ है ही क्या शब्दों के सिवा। उसका कहना था सार्त्र का कि जीवन शब्दों के अलावा कुछ है ही नहीं। व्यक्ति के पास अपना कोई अनुभव ही नहीं है, बस कुछ शब्द हैं और उन शब्दों के कुछ पूर्व परिभाषित धारणाएं हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति के संपर्क में आती हैं वो उनको जीने लग जाता है। यानी कि हमारा जीवन एक स्यूडो एक्ट है, उसमें रियलिटी कहीं नहीं है। हम शब्दों के रंगमंच पर खड़े हुए और हर शब्द अपना अपना एक मेकअप किए हुए है, और हम वही देखते हैं जो शब्द है। रियलिटी हमें नहीं दिखाई देती, वास्तविकता हमें नहीं दिखाई देती। शब्दों के पार वास्तविकता को देखना, यही हमारे लिए चुनौती है, और यही हमारे लिए देखा जाए सच वास्तविक अध्यात्म है। जब बहुत भयभीत होते हैं क्रोध में, काम में, उस समय शब्द काफ़ी कम होते हैं। हाँ, किसी इंटेंस इमोशन में शब्द नहीं होते हैं, केवल भाव ही होते हैं। हम केवल संचालित होते हैं। जैसे जब आप बहुत गहरे प्रेम में होते हैं तो आपको ये पता भी नहीं होता है कि मैं प्रेम में हूँ। जब प्रेम जा चुका होता है तब आप बोलते हैं कि मैं बहुत प्रेम में हूँ। इसलिए जब भी कोई किसी से ये बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बस उसी समय सावधान हो जाना चाहिए कि अब प्रेम जा चुका है। वो चला गया है तब शब्द आया है, और जब वो था तो शब्द का ख्याल भी नहीं था। जस्ट लाइक दिस इन एवरी इंटेंस इमोशन देयर इज नो वर्ड। और जब वो जाता है तब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि जब तुम भयभीत हुए तो तुमने रिस्पॉन्सेस किए, तुम्हारे शरीर में कंपन हुए, तुम्हारे शरीर ने कुछ केमिकल्स छोड़े, तुम या तो भागे या तुम फ्रीज हो गए अपनी जगह पर ही, कुछ हुआ तुमसे, समथिंग हैपन। तुमको ये नहीं पता था कि ये भय है, लेकिन जब वो सब प्रक्रिया बंद हो गई, समाप्त हो गई, तब तुमको समझ में आया कि मैं डर गया था, मैं भयभीत था। और एक्चुअल भय में और भय के शब्द में फासला। तो जो एक्चुअल इमोशन है वो बड़े जेन्युइन है, उनमें कोई अड़चन नहीं है, वो कोई समस्या नहीं खड़ी करते हैं, उनको तो हम जी लेते हैं और उनके पार हो जाते हैं। लेकिन फिर जो शब्दों के आसपास बुनी हुई कंडीशनिंग है वो हमारे ऊपर अटक जाती है। जैसे कि भय से बचना है, लेकिन भय क्या है हमको तो अभी ये पता नहीं, वो तो जब आएगा तब आएगा। तो भय से बचने का ही एक जो भय है वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है। आम तौर से लोग भय से नहीं परेशान है, भयभीत ना हो जाए इससे परेशान है। आम तौर से व्यक्ति घृणा से परेशान नहीं है, घृणा उसके अंदर ना आए इससे परेशान है, घृणा से मुक्त हो जाए इससे परेशान है। लेकिन अगर तुम्हें घृणा का एहसास हो और तुम बिना किसी शब्द के उस भाव को महसूस कर सको अपने अंदर,
और उस भाव में जाग सको, तो वो जागना और महसूस करना ही उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे रूपांतरित कर देता है। बिना किसी प्रीचिंग के, बिना किसी समझाने के वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये केवल, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ऊर्जा के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ढंग हैं, उनके अलग अलग तरंगे हैं। तुम उन पर ध्यान दोगे, ऊर्जा का तल बदल जाएगा। समझने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, अचानक तुम्हारा भाव डिसअपियर हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आजकल के रहन सहन में, समाज में भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। ज़्यादातर लोग डोंट बी इमोशनल कहते हैं, बड़ा रूखा और सुपरफिशियल व्यवहार रहता है। तो ऐसे में भावना की बात है, ऑर्डिनरी फीलिंग्स भी मुश्किल हो रहा है एक्सप्रेस। आजकल की इस आपाधापी में, भाग दौड़ में लोगों को ऐसा लगता है कि जो भावनाएं हैं या संवेदनाएं हैं या संवेदनशीलता है, वो उनके प्रगति में बाधा बन रही है। लगता है कि उनके सफलता में उससे कोई अड़चन आ रही है, तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं और उससे जीवन आम तौर से मशीन जैसा हो जाता है, यंत्रवत हो जाता है। और एक मशीन कोई जॉय अनुभव नहीं करती, एक मशीन किसी शांति को अनुभव नहीं करती, और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में इतनी कुंठा भी बढ़ गई है। उसके जीवन में हताशा, निराशा, आत्मघात सब कुछ बढ़ गया है। तो जो लोग इस ओर ध्यान दिए बिना जीवन की दौड़ में भागने लगते हैं, एक न एक दिन उनको एहसास होता है कि वो कुछ चूक रहे थे। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती चली जा रही है कि आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ भी करना चाहिए। बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, अगर आसपास के अपने संबंधी हैं तो उनका ख्याल नहीं रखते। उनको लगता है कि भावनाओं में और ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बातों में अपना समय क्यों व्यर्थ करना। प्रेम, उनको लगता है कि इसके बिना ही काम चल जाएगा, तो इसमें क्यों पड़े। तो प्रेम रिप्लेस हो जाता है काम वासना से, क्योंकि वो तो फिर भी समझ में आती, लगता है कि ठीक है, इसका तो फिर भी कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है। प्रेम तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ें इतनी सूक्ष्म हमें जान पड़ती हैं, वही हमारे जीवन को चला भी रही होती है। देर सवेर व्यक्ति को इसका एहसास होना है। और आध्यात्मिकता किसी काल्पनिक दुनिया में चले जाना नहीं है। हर वो व्यक्ति आध्यात्मिक है जो अपने जीवन में इस संवेदनशीलता को उभार रहा है, उसे खोज रहा है, और जो अपने जीवन में इन सूक्ष्म भावों को जीने की कोशिश कर रहा है, और जीवन उससे ही समृद्ध हो रहा है। जीवन की जो रिचनेस है, जो समृद्धि है, वो इन सूक्ष्म भावों से ही उभर कर हमारे सामने आती है। ये न देख पाना एक तरह से हमारे अंदर प्रतिभा का कम हो जाना है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसका कम हो जाना है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मुझे लगता है कि वो हमेशा जीवन में कीमती चीज़ों को देख लेता है, और प्रतिभाशाली वही व्यक्ति है जो उस कीमती बिंदु को पकड़े और उसे जी पाए कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा प्रसन्न बना रही है। दौड़ हर व्यक्ति प्रसन्नता के लिए ही रहा है, दौड़ हर व्यक्ति शांति के लिए ही रहा है। देखा जाए तो दौड़ हर व्यक्ति एक्सपेंशन के लिए ही रहा है, विस्तार के लिए। और मूलभूत रूप से ये सारी बातें आध्यात्मिक गुण हैं। प्रसन्नता, शांति, विस्तार, चेतनागत, कॉन्शियसनेस बेस्ड है। व्यक्ति अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाह रहा है तो धन के माध्यम से भी वो प्रसन्नता ही पाना चाह रहा होगा, धन के माध्यम से भी वो खुश होना ही चाह रहा होगा, और चाह रहा होगा उसका बहुत विस्तार हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि लोग अक्सर घूमने निकल रहे हैं। जब लोगों के पास ज़्यादा धन होता है तो बहुत सारे पैकेज होते हैं और वो साल भर पूरा दुनिया घूम रहे होते हैं, लेकिन निराशा और कुंठा उनकी जाती नहीं। फिर भी कुंठा, निराशा और हताशा तो वहीं की वहीं बनी रहती। लेकिन व्यक्ति पूरी दुनिया क्यों जाना चाहता है?
विस्तार के लिए, एक्सपेंशन। उसको लगता है कि जाने से हमारा विस्तार होगा, लेकिन जाता तो वही व्यक्ति है, वही जाता है और वही लौट आता है। पहले साधना के लिए भी व्यक्ति हिमालय चला जाता था, लेकिन वही व्यक्ति जाता था कंदराओं में और वही व्यक्ति लौट आता था। बदलाव तो अभी यही हमारे अंदर आएगा, हमारी संवेदनाओं के धरातल पर आएगा। हमारी संवेदनशीलता विकसित होगी तो अचानक हमारे जो बंधन हैं वो ढीले पड़ेंगे और हम एक्सपेंशन का एहसास करेंगे। ठीक अभी और यहीं हमारे अंदर जॉय आ जाएगा, शांति आ जाएगी, हमारे अंदर आनंद आ जाएगा। व्यक्ति खोज यही रहा है, लेकिन रास्ते उसके नकारात्मक हो जाते हैं। उन नकारात्मक रास्तों की जो बात है, जो पहले प्रश्न उठ रहा था, वो हमारी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है। आसपास की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने उनको इस तरह से इंड्यूस कर दिया है, हमारे माइंड में उनको डाल दिया है कि क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डाला हम ही ने है और फिर हम ही उससे परेशान होते हैं। अब जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जीवन जीने की पहले जो बातें हैं वो हमें सिखानी चाहिए, लेकिन हम उनके ऊपर सफलता, असफलता और कंपैरिजन, वैल्यूएशन, इतना कुछ उनके ऊपर डाल देते हैं कि वो उसके नीचे दब जाते हैं। हमारी शिक्षा भी उसके लिए उत्तरदायी है, हमारा समाज भी उत्तरदायी है। मुझे तो लगता है कि ये जो बच्चों का फर्स्ट आना, सेकेंड आना, फेल होना शिक्षा के तरफ पर है, उसको भी बंद हो जाना चाहिए। एक शिक्षा के अच्छे स्तर तक ये सब चीज़ें हटा ली जानी चाहिए, ताकि वो विकसित हो सके अपने अंदर और धीरे धीरे वो जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको जी सके, प्रेम को जी सके, शांति को जी सके, शेयरिंग को जी सके। इन सब चीज़ों को हम डाल सकते हैं बच्चों के अंदर धीरे धीरे करके। उनके आत्मबल को हम बढ़ा सकते हैं कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, तुम्हारा अपना होना ही तुम्हारे जीवन के आनंद के लिए, तुम्हारे जीवन के अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों में आत्महत्या की घटनाएं होती रहती हैं, आत्महत्या की भावनाएं, क्योंकि इतना दबाव हमारा है उनके ऊपर सफलताओं के लिए। बिना सफलता के भी तो शांति से व्यक्ति रह सकता है। हर व्यक्ति का सफल होना जरूरी तो नहीं। और सफलताएं या असफलताएं तो हमारा इंटरप्रिटेशन है, तो उस इंटरप्रिटेशन को बदलने की ज़रूरत है। ये प्रश्न बड़ा ही व्यापक है और ये हमारे पूरे समाज के ढांचे में आमूल-चूल बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम जो मौलिक चीज़ें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दे पाएँ। पदार्थ ज़रूरी है, मटेरियल, लेकिन जो एसेंशियल हमारे अंदर की भावनाएं हैं वही महत्वपूर्ण है। मैं केवल पदार्थ का इतना ही उपयोग कहता हूँ हमेशा कि वो डेकोरेटिव है, वो उसको केवल डेकोरेट करता है, वो लुब्रिकेशन जैसा है। लेकिन पहले तो भावना ही आवश्यक है। तुम्हें किसी से प्रेम है, तुम उसको अच्छा कुछ उपहार देना चाहते हो, तो इससे प्रेम में थोड़े रंग भरते हैं, लेकिन इससे प्रेम पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये नहीं मैं कहता हूँ कि उपहार लेना देना बुरा है, उसका कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम ज़्यादा अच्छा अनुभव करोगे, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने के लिए पहले तुम्हारे अंदर अपनी आइडेंटिटी विकसित हो जानी चाहिए, तो तुम और ज़्यादा अच्छा अनुभव करोगे। नहीं तो फिर तुम कपड़ा कपड़ा ही रह जाते हो और इंसान खो जाता है। तो कुछ लोग फैशन में भी इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनकी अपनी आइडेंटिटी ही खत्म हो चुकी होती है, कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। अगर उनके पास कुछ ब्रांडेड सामान नहीं है, ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, तो वो बड़ा अपने को दीनहीन अनुभव करते। सड़क पे निकलते हुए उनको बड़ी शर्म लगती है। और ब्रांड भी कितनी मूर्खतापूर्ण चीज़ है। कभी तो किसी ने अपना बिल्ला लगा दिया और तुम बिल्ला दिखाते हुए घूम रहे हो, उसका टैग, कितनी स्टूपिड सी चीज़ है। किसी का नाम और तुम उसको फ्लॉन्ट कर रहे हो, बड़ा अपने को वो समझ रहे हो, कितनी स्टूपिड चीज़ है। यानी कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही
इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है कि किसी के नाम का टैग तुमको आइडेंटिटी देता है, तुम्हें आत्मबल देता है। अच्छे कपड़े पहनना बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये जो फ्लांटिंग ऑफ टैग है, ये तो निहायत स्टूपिड चीज़ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ में हो। और कभी कभी बड़ा उल्टा हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति समृद्ध हो गया है तो वो नकली टैग भी इस्तेमाल करता है और उसका वही मज़ा लेता है, और जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है वो उसके पीछे भागता रहता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। मेरे एक मित्र थे, वो एक बार कहीं इंटरव्यू देने गए जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, वो शायद न्यूज़पेपर के लिए कुछ इंटरव्यू देने गए थे। तो वो एडिटर थे या मालिक थे, जो भी थे, बड़े धनी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कोई बड़ी महंगी घड़ी पहन रखी थी। प्रश्न का उनके इंटरव्यू से कोई बड़ा वास्ता नहीं था या कुछ उनके मन में आया होगा, तो उन्होंने उस मेरे मित्र से पूछा कि ये पता है तुमको घड़ी कितने की? तो कह रहा है, मेरा फ्रेंड कह रहा है, हमने उनसे कहा कि सर आपने पहनी है तो लाखों की होगी, हमने पहनी होती तो सैकड़ों की होती। लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी जब आइडेंटिटी को इस तरह से समाप्त कर दिया है, तभी ये सब चीज़ें उसकी भरपाई के लिए आती हैं। जैसे मनोविज्ञान में भी एक चीज़ आती है, कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अभाव होता है तो वो कुछ सब्स्टिट्यूट बिहेवियर सीखता है, और उस सब्स्टिट्यूट बिहेवियर में ईटिंग सबसे नंबर 1 पे है। वो ज़्यादा खाने लगता है व्यक्ति। इसीलिए जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, अब लाइक सब पे बात लागू नहीं होती, हो सकता है अधिकता प्रेम की हो, लेकिन प्रेम के अभाव में लोग मोटे होने लगते हैं, क्योंकि फिर उसकी भरपाई वो खा खा के करते हैं। शब्दों पर जाना चाहता हूँ। कुछ मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो शब्दों में बंधे हुए वर्ड्स वाले। आप कुछ भी कहिए वो वही समझेंगे जो समझना चाहते हैं। आप उनको छू नहीं सकते, मतलब है अपने विचारों से उनको छू नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते। उसको जो है उसी के क्रम से लेके उसको आगे ले आना। तो जो आप कह रहे हैं ना, एक्चुअल में ये बात ठीक है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने, कृष्ण जी ने भी बात जो पहले पूछी थी, वो यही है। इसीलिए टीचिंग एक बहुत एक्सपर्टाइज चीज़ है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गुरु की भूमिका में आता है, अस्तित्व उसको हजारों साल में तराशता है, और वो बहुत ही क्लेवर पर्सन जो मास्टर के रोल में होता है, वो चलता आप ही के रास्ते पर, और कब आपके रास्तों को धीरे धीरे वो डिसॉल्व कर रहा होता है पता भी नहीं चलता। एक दिन अचानक पता चलता है कि हमारे जाने पहचाने सारे तो चीज़ें खो गई, हमारे शब्द उठाए वहीं से गए थे और सब अब बदल गए। तो कैसे एंटर करेंगे किसी के माइंड में, ये बहुत ही एक्सपर्टाइज है और बड़ा ही टैक्टफुल है। ऐसे तो आप सीधा सीधा किसी को भी समझाएंगे तो कोई भी तैयार नहीं है सुनने के लिए। तो पहले शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा, और वहाँ से शुरू करते करते ही आप उसके अंदर कोई बदलाव ला सकते हैं। और बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। और कई बार कुछ टीचर अगर बहुत कॉन्शियस नहीं है तो खुद ही बदल जाते हैं, दूसरे को बदलने के प्रयास में दूसरा तो नहीं बदलता। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे पास भी बहुत लोग आ जाते हैं, टाइम लेके आते हैं। वो लोग अक्सर टाइम लेके आते हैं मिलने कि आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी, तो आएंगे। आधे घंटे का टाइम उनको अगर दिया, आधा घंटा आते बहुत सारी बातें बताएंगे, खूब बोलेंगे, बहुत सारा जो भी ज्ञान उनके अंदर है सब मुझको सुनाएंगे। फिर चलते चलते कहेंगे बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपने बहुत अच्छा समझाया, बड़ा ही आनंद आया। और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, मैं बोला ही नहीं, उनको बहुत आनंद आया। नहीं, वो दुख दर्द सुनाने वाले नहीं होते हैं। मेरे पास जो आते हैं वो सीधा ज्ञान ही समझाते हैं। वो ज्ञानपूर्ण बातें ही सारी बता के कहते हैं, फिर कहते हैं सब बहुत अच्छा लगा, बहुत आपकी बातें तो बस सुन के आनंद आ जाता है, और बात मेरी एक भी नहीं सुनी। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ये क्यों है, ये सोचने की बात है, क्यों है? दे वांट कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन विजिबल मिले तो, किसी को मौका ना दे के मिले तब भी उन्होंने अपनी बातें कही, और अगर आप चुप ही रहे तो उन्होंने मान लिया कि सहमति हो गई, मेरी बातों की कन्फर्मेशन हो गया।
ये भय है, डरे हुए लोग हैं, अपनी धारणाओं से बंधे हैं और डरे हुए लोग हैं। एक बार एक व्यक्ति और आया, बड़ी मज़ेदार बात थी, और मेरे पास बहुत ही पहुँचे हुए साधक थे। फिर वो विचलित भी हो गए, बाद में मुझसे नाराज़ होकर भी मिले कि मैं डिस्टर्ब हो गया आपकी बातचीत से। मैं कोई बात बोल रहा था और वो बहुत भाव से मेरे पास आए कि आंखों में आंसू भी। आदमी को तो आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो कहाँ पर जा रहा है, यानी कि आंसू और ऐसी चीज़ों पर भी आप यकीन न करें कि वो बहुत ही सही दिशा से आ रहे हैं, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। और कह रहे हैं कि आपने एक एक बात सही कही, मेरा जीवन बदल गया, जो मैं सोच रहा था सब आपने वही कहा। मैंने कहा तब गड़बड़ हो गई, जो आप सोच रहे थे अगर वही मैंने कहा और आपका जीवन बदल गया तो ये बड़ा भारी इल्यूजन है। अगली बार हो सकता है मैं वो ना कहूँ जो तुम सोच रहे थे, तब क्या होगा। अब ये मन है कि जो उनकी सोच में था अगर वही कहा गया तो जीवन बदला, और जो उनकी सोच से अलग हट जाएगा लगेगा नहीं ये तो आक्रमण हो रहा है कहीं से। तो क्लेवर है, हमारा माइंड बड़ा क्लेवर है, उसको बहुत टैक्टफुली पकड़ना पड़ता है। मैं एक और बात कहना ये चाहता था कि जो फिर वापस जा रहा हूँ, शब्दों की दुनिया है। अब ये शब्दों की दुनिया है, ये हम जैसे संसार में रहे हैं उसी का अनुरूप, लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं ये इस शब्दों की दुनिया से दूर जाने। एग्जैक्टली। और इसकी बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि इसका महत्व है शब्दों का नहीं है, भाव का महत्व। बिल्कुल। भाव जो है ये मैं हमेशा नोटिस, आप कहते हैं इमेजिन ऐसा हो रहा है, कुछ शब्द ऐसे तो कहते हैं कि मेक बिलीव तो है ही है, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हें कुछ दूसरे का पता चलेगा। ये जो हमारा जो संसारिक जीवन है रोज का जो है, जिसमें हम रोज रहते हैं, और धर्म, इसमें ये बहुत ही फर्क है। लिंक्स हैं, होंगे जरूर, लेकिन बहुत फर्क है। फ़र्क हमने बना लिया है, फ़र्क बना लिया। और स्पिरिचुअलिटी तो वही है जो डेली लिविंग में आ जाए, और जो डेली लिविंग में नहीं आ रही है वो तो स्पिरिचुअलिटी फिर वायवी हो गई, काल्पनिक हो गई, जो आप सुबह उठने से लेके और अपने जीवन के एक एक क्षण में नहीं डाल पाए, तो वो अध्यात्म फिर बहुत काम का नहीं रह जाता। और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तो हर मोमेंट में लागू होने वाली है, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी भावदशा है, उसके लिए किसी विशेष कृत्य की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि देखिए, थोड़े डिफरेंसेस की बात है, हम केवल अपने परसेप्शन को, अपने देखने के ढंग को बदल के चीज़ों को बदल सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक समझ का नाम है, और वो जीवन के किसी भी घटना पे, जीवन के किसी भी जो पहलू है उस पर लागू हो सकती है। अब मान लीजिए सुख की ही बात उठाएं, या जो सुख का एक आम पहलू है, जो लोगों को लगता है कि संसार में तो व्यक्ति सुख की तलाश में, ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन दुख आता इसलिए है कि हम सुख बांटने के बजाय किसी से सुख स्क्वीज करने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। संबंध भी पेनफुल क्यों बन जाते हैं? संबंध बहुत सुंदर बन सकते हैं अगर हम जो कुछ हमारे पास सुंदर है उसको शेयर करने से शुरू करें। अगर वो शेयरिंग आए, अब शेयरिंग का एटीट्यूड तो हर कहीं फैल सकता है, इसके लिए किसी आश्रम की, किसी ध्यान की या विशेष पद्धति की ज़रूरत नहीं। इसीलिए संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं, और संबंधों का दुख ही पूरे जीवन पर फैला है। तो यहाँ अपने किसी सुंदर भाव की शेयरिंग ना होके एक्सट्रैक्ट करने की भावदशा, यानी कि हम किसी से मिलकर सुखी होना चाहते हैं, ना कि हम किसी से मिल के अपने सुख को थोड़ा बांटना चाहते हैं कि बांटें, और फिर अगर वो हम सुखी ना हो पाए तो दूसरा जिम्मेदार हो जाएगा कि सुख नहीं निकला। अब व्यक्ति भी कितना स्क्वीज होगा, कभी कभी सुख नहीं निकलता। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे देखने का, उस कॉन्टेक्स्ट से सब कुछ बदलता है। और व्यक्ति ही क्यों, ये चीज़ तो पूरे
चीज़ पर फैल सकती है। अगर आप देखें, जैसे हमने एक शिविर में एक एप्पल मेडिटेशन कराया था, वो इसी भावदशा को बढ़ाने की प्रक्रिया थी। वो आप कहीं भी लागू करें, आप खाने की टेबल पर भी आए, खाने की सामग्री आपके साथ। अब क्रिश्चियन लोगों ने प्रेयर का डाला कि प्रेयर करो, तो लोग मैकेनिकली प्रेयर कर दी, मैकेनिकली ग्रेटिट्यूड पे कर दिया कि हे भगवान बड़ा कृपा है तुमने भोजन दिया। ये कहने में भी कोई भाव नहीं आया। लेकिन अगर आप महसूस करें उस फूड को जो हमें जीवन दे रहा है, तो अब रिश्ता वाइस वर्सा हो जाएगा। अब कुछ उधर से हम तक और हमसे उधर भी जाएगा और हमें बड़ा सुख अनुभव होगा। यानी कि सुख की लालसा बुरी नहीं है, लेकिन ये शुरू होनी चाहिए राइट एंगल से। राइट एंगल है शेयरिंग एंगल, कुछ हमसे निकलकर भी बाहर जाना चाहिए और तब लौट कर हम तक चीज़ें आती हैं। यानी हमारा संसार तो प्रतिध्वनि जैसा है, इको जैसा है। तो हम वो अपनी आवाज़ तो डाल नहीं रहे हैं, हम केवल आवाज़ें या जो चीज़ें उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा सा ये एटीट्यूड बदले तो लगेगा पूरे जीवन में अध्यात्म फैल रहा है। ध्यान की जो चीज़ें पूरे जीवन में उतरती चली जा रही, पूरा जीवन ध्यान पूर्ण हो रहा है। तो इट इज़ दिस, कोई डिफरेंस मैं नहीं समझता होना चाहिए। तो आप, मैं सोच रहा था कि आपकी एक खास पोजीशन हो गई इस वक्त। आप अध्यात्म को दैनिक जीवन, एक अच्छे जीवन से जोड़ के देखना चाहते। जोड़ के देखने के बाद इन माय व्यू दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म वही है जो हमारे जीवन से ही जुड़ा है। उसे अलग होके तो उसकी कोई सत्ता होनी ही नहीं है, क्यों कर होगी। अच्छा, अभी पता है रमन महर्षि को मैं देख रहा हूँ, बोले ही नहीं, और यहाँ पर तौलिया बाजे इसी तरह से कम से कम 4/5 तो नंगे बैठे हैं, शायद 9-10 नंगे। उतना पहन लिया था, वही था। बोला भी नहीं कभी उन्होंने, या कभी बोला हो तो बोला हो नहीं बोलते थे। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनका सोसाइटी के ऊपर, जो गया उसके ऊपर असर हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। हमारे आशीष दा वहाँ गए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं उसको हिंदुस्तानी रहना है, सिर्फ उनको देखकर। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इतने लेक्चर की, इतनी किताबें लिखी हैं, क्या कहा उन्होंने, 2 पेज में लिख के रख दूं कि यही किया। मैं 90% कृष्णमूर्ति को 2 पेज में, एक ही पेज में, एक पोस्ट कार्ड में बस। तो अब क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, मैं अब आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये है कि अब लेजिटिमेट है कि आपका दृष्टिकोण है कि ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है। तो मैं सदगुरु भी अलग अलग मिशन के हैं। नहीं, अलग मिशन कोई नहीं है। वो उनका अपना टाइप है, वो उनकी अपनी फ्लावरिंग है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा करें। जैसे कि जिन लोगों के भी आप नाम ले रहे हैं, वो बिल्कुल रेयर फ्लावर्स हैं, वो तो वैसे ही थे। अब कोई वैसा देख के केवल वो लंगोटी लगा कहीं बैठ जाएगा, रमन महर्षि के पीछे कितने लोग बैठते रहे, तो कोई रमन महर्षि नहीं हो जाने वाला। रमन महर्षि का अपना ये ढंग था। अब 2 नाम आपने ले लिए, दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट हैं। एक जो लंगोटी लगा के बैठा और एक आदमी जो बिल्कुल हर चीज़ में होते ही रहता। नहीं, हर चीज़ में उसको बड़ा सिलेक्शन है, कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, अच्छे ढंग से रह भी रहा है, बात भी कर रहा है। तो दोनों स्पिरिचुअल अपने अपने ढंग से लोग अपनी बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी फ्लावरिंग है, कोई किसी को इमिटेट नहीं कर सकता। पॉइंट ये है कि कंट्रीब्यूशन और जो शेयरिंग है वो उनकी तरफ से तो आ ही रही है, वो बिना किसी रोक टोक के आ रही है। और यही शायद देखा जाए जीवन का सौंदर्य है, जीवन की ब्यूटी है कि अलग अलग ढंग से फ्लावरिंग होती है, अलग अलग ढंग से खिलावट होती है। आम तौर से जो कल्ट माइंड है, जैसे जो लोग कल्ट माइंड के लोग होते हैं, उनका मन होता है कि सब एक ही जैसे हो जाएं, एक ही जैसे सोचने लगें, एक ही जैसे कपड़े पहनने लगें, एक ही जैसा रहने लगें, एक ही जैसा बोलने लगें। तो वो लोग देखा जाए इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। रमन जैसे लोग या जेके जैसे लोग वो अपना जीवन जी के ही एक संदेश देते हैं कि बिल्कुल अपने जैसे हो जाओ, जो तुम्हारे अंदर से ऑथेंटिक धारा उठ रही है वैसे हो जाओ। किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को प्रभावित करने जाने की ज़रूरत नहीं। अब रमन का देखिए उदाहरण, अगर उन्होंने अरुणाचल जाना चुना और वो एक लंगोटी लगा के बैठ गए तो इसके लिए किसी से पूछा नहीं, इसका स्पष्टीकरण किसी को नहीं दिया,
कंफर्मेशन इसका किसी से नहीं ढूंढा, उनकी अपनी एक ओरिजिनल फ्लावरिंग थी और लोग ढूंढ ढूंढ कर उनके पास पहुंचते रहे। कृष्णमूर्ति जी ने जो लाइफ स्टाइल चुनी वो उनकी अपनी आई हुई थी, अंदर से बिल्कुल वैसी जैसी थी। तो यहाँ पर कोई इमिटेशन नहीं था। जीवन में यही एक टीचिंग है कि लोग ठीक अपने जैसे हो जाएं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी। कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि लोगों को अपने जीवन में ही वो सारे गुण तलाशने हैं, अपनी शांति, अपना स्थिरता का भाव, अपनी सजगता, सब अपने ढंग से उसको लेकर आना है। और सद्गुरुओं के माध्यम से एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो फिल्टर होकर पहुंच रही है। रमन कम बोल के अंडरस्टैंडिंग फिल्टर कर देते हैं, जे के बहुत बोल के करते हैं। और जिसकी आप बात कह रहे हैं कि ज्ञान तो पोस्ट कार्ड के बराबर होता है, वो चाहे कोई भी कह रहा हो, नॉट ओनली जे के, कोई भी मास्टर हो, उसकी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करिए तो वो पोस्ट कार्ड से ज़्यादा पे थोड़े ही आएंगी, बातें तो उतनी ही हैं। अब उनको कहते कहते उनको अंदर उतारने की सारी चेष्टा, कैसे वो लोगों के अंदर उतरे, कैसे उसको लोग जी पाए, ये सारी कोशिशें। महाराज मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो ठीक है। मैं कह रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर, आपका जो झुकाव है वो सोशल ओरिएंटेशन है। नहीं, नॉट सोशल ओरिएंटेशन। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं कोई समाज सुधारक वाली गलत नहीं, सुधार की बात नहीं। जो आप चाहते हैं कि मैं अच्छा हो जाऊं, आप अच्छे हो जाए और लोग अच्छे हो जाए, नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा। समस्याएं हैं वो नहीं, ये थोड़ा पॉइंट गड़बड़ हो रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे ही डेली लिविंग का विषय है, अध्यात्म। समाज हमसे बनेगा, हम समाज की चिंता ही नहीं कर रहे। हमें समाज की चिंता क्यों करनी चाहिए? मैं तो व्यक्ति की चिंता कर रहा हूँ, और समाज तो व्यक्ति के जोड़ से बनेगा। और बिना व्यक्ति की चिंता की जो समाज की चिंता करेगा वो कभी भी ठीक नहीं, वो सुपरफिशियल होगा, सारा ऊपर का पेंट होगा, किसी भी समय धुल जाएगा। अक्सर सारी चीज़ें धुल जाती हैं बड़ी जल्दी। मेरा कंसर्न ये है कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग कंपार्टमेंटलाइज एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और वो जीवन से कटी हुई नहीं है, वो पूरे जीवन पर फैली हुई है। वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, गहरी समझ है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, कोई किसी ध्यान की जगह बैठा है तभी वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। कोई व्यक्ति किचन में खड़ा है, कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा है अपने घर में, कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, वो भी उतना ही आध्यात्मिक है, क्योंकि वो अपनी समझ से जीवन को संचालित होने दे रहा है। हो सकता है उसके पास वो शब्द भी ना हो वैसे, लेकिन इसीलिए मेरा जोर संवेदनशीलता पे है, मेरा जोर अवेयरनेस पे है, इन सब चीज़ों पे मेरा जोर है। जो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सजग है, खुला हुआ है, ग्रहणशील है, तो वो आध्यात्मिक होने लगा, कुछ भी कर रहा है वो। तो स्पिरिचुअलिटी कंपार्टमेंटलाइज ना होके वो हमारी पूरी डेली लिविंग पर फैल जानी चाहिए, तभी उसकी महत्ता है, तभी उसकी सफलता है। अलग प्रयोग हम केवल उसको दर्शाने के लिए ही करते हैं। अलग प्रयोग की अपनी ज़रूरत है। जैसे आप कोई कहे कि आप भी तो कंपार्टमेंटलाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कंपार्टमेंटलाइज एक्टिविटी केवल उसको एक्सप्रेस करने के लिए है, जस्ट फॉर दैट एक्सप्रेशन। नहीं तो एक्सप्रेशन भी कैसे आएगा? तो वो एक्सप्रेशन देने के लिए है। लेकिन जब आप यहाँ से निकलें तो गेट से निकलते हुए, अपनी गाड़ी तक पहुँचते हुए, अपने घर तक जाते हुए, सब तरंगें आप कैरी कर रहे हो। ये मेरा मानना है, ये मेरी भाव दशा है जो आप कह रहे हैं। इसमें सोशल कंसर्न नहीं है। अच्छा, तो अगर उसको यहीं का यहीं छोड़ के चले गए तो फिर अध्यात्म नहीं हुआ। तो मतलब इस तरह से कहूँ कि आपका व्यक्ति की तरफ आपका है, लेकिन समाज की तरफ नहीं है। नहीं, वो भाषा की अड़चन है, वो भाषा की अड़चन है। समाज तो व्यक्ति से ही बनेगा। बहुत दूर चले। हाँ, एक बार मैंने गलती से वहाँ मद्रास में ग्रीनवे रोड बैठे कृष्णमूर्ति जी बैठे हुए थे, तो वो सुनंदा या कौन थी, वो कुछ डांट रोड बड़े आसानी से लगाते थे, मुझे डांट लगा दिया। मैं भी जानता होता भी नहीं था। मैंने कहा कि गांधी जी का क्या इतना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। अरे एकदम सोशल वर्क, गांधी क्या इसकी वो है, वो तो ऐसी बोली
और कृष्णमूर्ति ऐसा बैठे जैसे इनको सुनाई नहीं दिया है। तो मैं बाद में समझा कि he is totally agreeing with what she is saying and he actually does not understand what I have said and he has no place for what I have said in his thinking. आप वैसे नहीं हैं, मैं ये कहता हूँ। मैं क्यों वैसा होऊंगा? ये मैं वैसा क्यों होऊंगा? नहीं, मतलब वो जो है सोशल गुड में कुछ इंटरेस्ट नहीं था उनका। कहते थे वॉर ना हो, लार्ज स्केल पर पेनोरामिक व्यू है, वॉर ना हो। अरे भाई वॉर शुरू होती है तो व्यक्ति शुरू होती है, उसको मतलब ही नहीं होगा कृष्णमूर्ति का। नहीं, कृष्णमूर्ति जी वाज वेरी मच कंसर्न विद द इंडिविजुअल। जो देखिए लिखने में कहाँ आता है, जब पोपू जैकब से जितनी बात वो करते हैं, बड़ा खराब है ये देश, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, इतना वॉर है, ये सब फिर आ जाएंगे, थॉट नहीं होना चाहिए, मेमोरी नहीं होनी चाहिए, टाइम शुड नॉट कंटेन स्पेस, फिर वहीं आ गया। आप ऐसे नहीं है, मैं ये मैं कैसा हूँ? मैं कैसा हूँ? क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं? जी। हाँ। आपको मैं 2 लेवल में देखूं। आप सच्ची जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी सोच रहे आप बुला के आप अत्यंत संवेदनशील, करुणा से भरे हो। और दूसरा रूप मैंने कुछ दिन पहले कहा था, मैं बार बार उसको सोच रहा हूँ कि कहाँ से कम वक्त आ गया, कहाँ से होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टोटली फिट होता है। आप वो काशी विश्वनाथ के शिवलिंग की तरह से हैं, कितनों उसमें दूध डालो, दही डालो, शहद डालो, कोई फर्क नहीं। ये आपको सवाल क्यों है? आपने पूछा ना कि कैसे, हाँ नहीं बिल्कुल। एक और रूप है। अच्छा, अभी कैसे मिलते हैं ये अभी मैं समझ में आया नहीं है, शायद आ जाए, शायद ना आए, कि मैं जबरदस्ती नहीं तो उठाना। तो आपको तीसरा भी तो आ रहा है कुछ? जी हाँ, इसका तीसरा भी पहलू आ रहा है ना आपको? अब आ जाए तो अभी तो आया नहीं है। लेकिन आपकी पोजीशन जो है बहुत सोशली ओरिएंटेड है। आप हर व्यक्ति जो यहाँ है, जो अभी आएगा आगे चल के, आप सबके वेलफेयर में इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली। और इसलिए आपके देखिए, आपने टॉक दिया उसमें क्या जरूरत है बात करने की। आप मोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ये जब टीवी देखते हैं मोटे होते जाए बीमार पड़ते हैं, क्यों साहब आप उसकी बात कर रहे हैं? अब कोई पूछे, अरे भाई अच्छे खासे टॉक दे रहे थे आप, ये बच्चे मोटे कहाँ से आ गए इसमें? लेकिन इसीलिए आपने पूछा, इसलिए आ गए ये मोटे बच्चे कि आप सोसाइटी से कंसर्न है। आप जो कहे हैं, मैं आपसे इस वक्त एक दूसरा भी पॉइंट रख रहा हूँ, आप सोसाइटी से कंसर्न, आप कहा आपने भी कि नहीं है, हो सकता कह रहे हैं तो नहीं होगा ऐसी तो लेकिन मोटे बच्चों की बात क्यों करेंगे, टीवी की बात क्यों करेंगे? क्यों आप बात करते हैं उन लोगों की, भाई वो आया कोई, वो जब आओ तो बात करते हैं कि लड़के मेरी परवाह नहीं करते, वो बहू आ गई है, उसका हो गया है, बेचारे परेशान है। क्यों आप इतने कंसर्न है लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में? आपने जो सदगुरु जो मैं समझ रहा हूँ, और मैं बहुत कम पढ़ा जानता भी, आपका वेरी डिस्टिंक्ट अप्रोच। देखिए, मेरा कोई बहुत नया अप्रोच नहीं, ये आज से 2500 साल पहले जो बुद्धा ने अप्रोच ली थी, ठीक वही अप्रोच है। 2 शब्द में बुद्धा ने अपनी बात कही थी, मेरा सरोकार दुख से और दुख की मुक्ति से। माई ओनली कंसर्न इज विथ सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग। तो वो किसी भी तरह की सफरिंग है, तो बाकी स्पिरिचुअलिटी कोई सपना दिखाने की चीज़ थोड़ी है कि आप वैसे ही सपनों से परेशान थे, आपको एक और सपना पकड़ा दिया। मेरा कंसर्न यही है कि ये अलग थलग की बातचीत हो ही क्यों, और फिर उसका उतनी यूटिलिटी भी क्या है कि अगर उसे व्यक्ति अपने जीवन में ही जी ना पाए, तब तो फिर ये बिल्कुल सिनेमा देखने जैसी चीज़ हो गई कि व्यक्ति 3 घंटे गया या 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी, थोड़ी देर इंटरटेन हुआ और फिर वापस लौट आया। सिनेमा देखकर लौटते हुए लोगों कभी चेहरे देखे, जब थोड़ा किनारे खड़े हो गया, बहुत मज़ा आएगा।
इतने थके हारे परेशान, और वो इंटरटेन्ड होके आ रहे हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट तो वही छूट चुका है, वो तो उस हॉल के अंदर ख़त्म हो चुका है। अब ये फिर अपने जो जहाँ जा रहा है वहाँ की चिंता और सब जो उसके आगे आने वाली चीज़ें हैं उन सबसे परेशान व्यक्ति निकला हुआ है। घर जाके क्या करना है, कहाँ से सब व्यवस्था और सब पार्किंग से गाड़ी निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें लेके, तो वो निकलता हुआ व्यक्ति बड़ा अजीब चेहरे लेके निकल रहा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ध्यान या ऐसी चीज़ें भी ऐसी हों कि व्यक्ति जाए और उतनी देर इंटरटेन्ड हो और उसके बाद वापस लौट जाए। मैं चाहता हूँ कि वो उसको साथ लेकर चले, क्योंकि वो वैसा मसला नहीं है, एक मूवी जैसा मसला नहीं है कि वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो तो उसके प्राणों में उतर जाएगा, वो सुगंध, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अंडरस्टैंडिंग, और जो व्यक्ति जा रहा होगा तब भी उसके अंदर वही सब होगा। ये मेरा कंसर्न है। इसीलिए मेरा जोर यही रहता है कि एक अलग थलग एंटरटेनमेंट एक्टिविटी कभी भी ना बने, और ना तो वो कोई एब्स्ट्रैक्ट ड्रीम बन जाए कि व्यक्ति उस ड्रीम में घूमता रहे और अपने जीवन में उसको लागू ना कर पाए। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फ़िलहाल आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मुझे लग रहा है अभी बात कन्विंस नहीं हुई है, उसको फिर एक्सप्लोर करते हैं। आज के लिए इतनी ही बात।